अब उदयपुर का बांध टूट गया है और मुझे डर है गुजरात ही बन जाए। जो लास्ट में गुजरात में हुआ था वो सफर हुआ था। अब मुझे भी डर है कि ये कहीं ऐसा नहीं हो कि गुजरात बन जाए। गहलोत सरकार कान खोल कर सुन लो, अगर हिंदू जागा तो तुम कहीं कहीं नहीं रहोगे। ये धर्मगुरु वगैरह सब मिले हुए हैं। इलाज इसका यही है कि चौराहे पर खड़ा करके इनको जिंदा जला दो। साथ नहीं देना चाहिए, सब बाहर आना चाहिए, सब एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। अगर आतंकवादी है तो लाओ सामने उनको, जिंदा जलाओ। आतंकवादियों को फांसी से काम नहीं चलेगा। जिस तालिबानी तरीके से उन लोगों ने इसको अंजाम दिया और पूरे भारत में एक सनसनी फैलाने की कोशिश की, हम चाहते हैं उनको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए ताकि एक नजीर पेश हो। दानव है, ये राक्षस हैं, उन राक्षसों की सजा क्या होनी चाहिए आप तय करो, समाज तय करे, प्रशासन तय करे। खुलेआम फांसी लगाई जाए, एनकाउंटर किया जाए लोगों का। हर बार हिंदुओं को दबाया जाता है। क्या हम हिंदू यहाँ पे भारत में डरपोक बन के जिएंगे क्या? ये बताइए आप। असेफता है कि कल आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी होगा। अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो ये होना है। मजबूर किया गया है। बाकी हिंदू समाज बहुत शांति प्रिय रहता है। हजारों की संख्या में हिंदू लोग सड़कों पर आए हैं। बिल्कुल वो सड़कों पे आए इसलिए क्योंकि वो बात ही ऐसी हुई है। हमारा उदयपुर बिल्कुल शांति शहर था, बिल्कुल शांति, सब भाईचारा था, कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। उदयपुर को तालिबान बनाने के लिए लोग आ गए यहाँ पे और हम बिल्कुल शांत है। हम नहीं चाह रहे कभी कोई सी बात हो, लेकिन अब डर ये है कि ये गुजरात ही बन जाए, क्योंकि ये महाराणा प्रताप का देश है। यहाँ छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी, होगी तो फिर गिनती नहीं होगी। हाँ, गिनती नहीं होगी। जिस तरह गुजरात में हुआ, एक सबर था, आए दिन कर्फ्यू होते थे, आए दिन हुए, लेकिन वहाँ भी सबर टूटा और अब हमारे उदयपुर में भी सबर का बांध टूटा है। अब ये गिनती नहीं होगी क्योंकि ये महाराणा प्रताप का देश है। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि आज भले ही नुपुर शर्मा के समर्थन में जब बात आई थी, जब उन्होंने कोई टिप्पणी की थी तो उसके खिलाफ में पूरे देश में हिंसा का माहौल पैदा किया गया, लेकिन जब यहाँ कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है तो चुप्पी साध लेते हैं। अब चुप्पी नहीं साधेंगे। अब उदयपुर, अब माहौल बहुत अलग है। अब माहौल बहुत अलग है। हम उठने बैठ रहे हैं। अब उदयपुर का बांध टूट गया है और मुझे डर है गुजरात ही बन जाए। जो लास्ट में गुजरात में हुआ था वो सफर हुआ था। अब मुझे भी डर है कि ये कहीं ऐसा नहीं हो कि गुजरात बन जाए। आपको लगता है कि लोकल के कई समुदाय विशेष के लोगों ने उन्हें सह दी थी? बिल्कुल सह दी है, बिल्कुल सह दी है। ये सही से हुआ है। किस तरह वो आए, किस तरह गए, किस तरह यहाँ से निकले हैं, बिल्कुल सही। और इतने दिन कैसे रहे वो उदयपुर में? इतने दिन उनका भी तो होना चाहिए ना साहब, जहाँ रहे वो उनका पता करना चाहिए कहाँ रहे थे वो इतने दिन। सवाल ये भी है कि जब अगर वो आते हैं तो उससे पहले अगर कोई फैसले की बात आई थी तो कुछ धर्मगुरुओं ने फैसला कराया था, लेकिन उसके बावजूद हत्या कर देना। ये धर्मगुरु वगैरह सब मिले हुए हैं। आपको पता है कई पत्थर कांड होते हैं, वो होते तो उनके धर्मगुरु कहते हैं नहीं साहब हमें तो पता ही नहीं है। उन्हें बिल्कुल सबूत दिए जाते हैं, बताया जाता है कि ये पत्थर आपके हैं, ये बोतलें आपकी है, ये बम आप फेंक रहे हो। मानते ही नहीं है, मानते नहीं है कभी भी। लेकिन वो तो कह रहे आतंकवादी हैं, ये तो विदेशी आतंकवादी सब एक ही हैं, मिले हुए हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं। हाँ, अशोक गहलोत तो अगर वो तो सो रहा है, वो तो इल्जाम बीजेपी पे रख रहा है कि वो करवा रहे हैं। अब आप दुनिया देख रही है कौन क्या करवा रहा है। इलाज क्या है? गहलोत साहब को सोचना चाहिए, संप्रदाय विशेष का जो समर्थन किए जा रहे हैं उसकी वजह से आज उद्धव सरकार चली गई है। इन्हें सोचना चाहिए कि आगे का भविष्य इनका भी खतरे में है। इस प्रकार से अगर समुदाय विशेष का साथ देंगे और हिंदू जन भावनाओं के साथ ठेस पहुंचाएंगे तो इनको आगे बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है। सरकार खतरे में है, इनको ये समझ लेना चाहिए। इलाज क्या है? इलाज इसका यही है कि चौराहे पर खड़ा करके इनको जिंदा जला दो। जो इन्होंने कांड किया है बहुत गलत किया है, इसे जनता पूरी आक्रोश में है। हम फांसी की नहीं, इनको जलाने की मांग करते हैं। वंदे वंदे। जो हश्र कन्हैयालाल के साथ किया है उसी के साथ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और उससे बेहतर होना चाहिए। फांसी से कम सजा हमको चाहिए, लेकिन फांसी भी हमको सहन नहीं होगी। हम जैसा उसके साथ घटना हुई वही घटना उसके साथ होनी चाहिए। चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जलाना चाहिए उन कुत्तों को। सर जांच की मांग हो रही है। जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं वो आज लोग घर में कैद हैं, चुप हैं, चुप्पी साध रखी है। सर भाई उनको आगे आना चाहिए, उनको ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। कुछ भी नहीं है सर भाई, वो साथ नहीं देना चाहिए, सब बाहर आना चाहिए, सब एक साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। अगर आतंकवादी है तो लाओ सामने उनको, जिंदा जलाओ। आतंकवादियों को फांसी से काम नहीं चलेगा। अगर ये मोमेंट अगर सही होते तो वो भी स्टेटमेंट देते कि नहीं ये गलत हुआ है। वो घरों के अंदर चुप रहे, किसी का भी स्टेटमेंट नहीं है। किसी का अगर वो साथ में नहीं थे तो स्टेटमेंट दे। घटना नहीं है, ये पूरे राष्ट्र को और धर्म को दहलाने वाली घटना है। इसके ऊपर सभी धर्म के लोग और सरकारों का विशेष तौर से कि इस तरह की साजिशों को नाकाम करे, क्योंकि ये एक कोई व्यक्तिगत एक आदमी का मर्डर नहीं है।
कि पूरे धर्म पे आघात है। जिस तालिबानी तरीके से उन लोगों ने इसको अंजाम दिया और पूरे भारत में एक सनसनी फैलाने की कोशिश की, हम चाहते हैं उनको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए ताकि एक नजीर पेश हो। अगर ये सही होते तो आज मुस्लिम समाज हमारे साथ होता आज कि नहीं, आज हमारे साथ होता कि आप गलत हुआ है और हम आपके साथ हैं, हम ऐसे उग्रवादियों को आपको पेश करेंगे, ला के देंगे। मुस्लिम हमें टाइम देता, आज मुस्लिम घरों के अंदर है, मिले हुए, सब मिले हुए। सारा दानव है सर, दानव है, ये राक्षस है। उन राक्षसों की सजा क्या होनी चाहिए आप तय करो, समाज तय करे, प्रशासन तय करे। से हत्या के बाद में, जिस हिसाब से हत्या के बाद में वीडियो जारी किया गया, आपको लगता है कि हिंदुओं को डराने की कोशिश की गई? निश्चित रूप से डराने की कोशिश की गई है। ये बहुत सुनियोजित तरीके से हुआ है कि एक व्यक्ति जिसने ऐसी कोई बात नहीं कही है उसका समर्थन किया है। समर्थन करने के पीछे इतनी बड़ा जघन्य हत्याकांड करना और हिंदू समाज को डराने की कोशिश की गई है। हिंदू समाज डरने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। हो गया, अचानक हुआ है। अब अगर कहीं ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति हुई तो इसका अंजाम सभी को भुगतना पड़ेगा और भारी रूप से भुगतना पड़ेगा। बंगाल में, केरल में, यूपी में जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, राजस्थान में ऐसा नहीं होने देंगे। ये अशोक गहलोत की नाकामियां हैं। अशोक गहलोत जी को आके इन सबको खुले रूप से कहना चाहिए कि सभी समाज आवे और इनको खुलेआम देके चौराहे पे फांसी लगाई जावे, खुलेआम फांसी लगाई जाए, एनकाउंटर किया जाए इन लोगों का। ये बहुत गलत हुआ है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आज बहुत भारी रोष है, गरीब परिवार है, उसका देखना चाहिए। मेहरबानी करके आपके मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहे हैं हम सर समाज को, और खास तौर पर जो भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है वो लोग कान खोलकर सुन ले। अगर इसकी पुनरावृत्ति हुई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको लगता है कि अगर योगी सरकार होती तो शायद हालात ऐसे नहीं होते? कभी नहीं होते, कभी नहीं। भारत माता की जय। करौली में हुआ, जोधपुर में हुआ, जहाँ जहाँ ये देखिए आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। ये कांग्रेस के राज में हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में है। उसके बावजूद अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पीएम मोदी को पूरे देश को संबोधन पीएम मोदी अपने स्टेट के मुख्यमंत्री आप हैं। पीएम मोदी को जो करना है वो सेंट्रल में कर रहे हैं, सब जगह अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहाँ ऐसा कहा? वो सब जगह वो कहाँ पहुँचेंगे, क्यों पहुँचेंगे? स्टेट आपका है, मुख्यमंत्री आप है, आप अपने स्टेट को संभालें। गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये अपनी नाकामियां दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं। जब भी कोई बात होती है प्रधानमंत्री के ऊपर आते ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, छुपाने के लिए। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए राजस्थान में। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये सब खेल हो रहा है। रोड पर आना जरूरी है या मजबूरी बन गया है? नहीं, जरूरी था, ये तो बहुत पहले होना चाहिए था, लेट हो रहा है ये तो। हिंदू समाज पहले इससे कितने जल्दी पहले आ जाता तो ये बात ही नहीं होती। तो शायद अगर पहले जागृत अवस्था में होता तो शायद हाल नहीं होते। देखिए, इनका मौन विरोध है और मौन मांग है, क्योंकि आज मौन की सहमति मिली है। लेकिन इनको आज जिला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को अपना ज्ञापन, अपना मांग पत्र सौंपना है। लेकिन हजारों की संख्या में रोड पर हिंदुओं का आना, और तो ये वही गुस्सा है कि जो कन्हैयालाल के साथ में किया गया है, शायद ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो, दूसरी पुनरावृत्ति ना हो। भैया, क्या जरूरी है या मजबूरी है? सरकार एक तरफा फैसला करती है, कोई भी काम हो, धर्म विशेष के लिए अलग कानून और हिंदू मुस्लिम समाज के लिए अलग कानून। ये तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, नहीं होगी, तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। आपको लगता है कि अगर हिंदू त्योहारों पे बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, मुस्लिम त्योहार पूरा बाजार खुला है, ऐसे कब तक चलेगा? और कब तक उधर की पब्लिक सहन करती रहेगी, राजस्थान की पब्लिक सहन करेगी? ये जो सरकार जो डिसीजन ले रही है, सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम सही तरीके से कर सकता है, लेकिन उसको छूट नहीं दी जाती, उसको घेर लिया जाता है, उसको मतलब दबाव बनाया जाता है। अभी थालमंडी थाने को सस्पेंड करना चाहिए, वो सस्पेंड नहीं किया उन थाने को। क्या सीआई उसके लिए बराबर जिम्मेदार सीआई भी, लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया, एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया बस। अगर धमकीबाजों को पहले ही हिरासत में गिरफ्तार नहीं किया जाता भाई, तो हालात ये नहीं होते। उस थानाधिकारी की जिम्मेदारी भी बनती है, जो थानाधिकारी उस क्षेत्र में था उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उस थाने को सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक एएसआई को सस्पेंड करके इतिशी कर ली, तो ये कोई मतलब कानून रहा नहीं है ना, कानून कर। लेकिन अशोक गहलोत तो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं पीएम मोदी से राष्ट्र को संबोधन। भाई, राजस्थान में शासन किसका है? भाई, जनता से पूछता हूँ कि राजस्थान में शासन किसका है? पीएम मोदी की जिम्मेदारी पूरे देश की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है। राजस्थान की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। हमने सरकार चुनी, कांग्रेस की सरकार चुनी, क्यों चुनी? भाई, राजस्थान में सरकार आधार की सुरक्षा चाहिए और सुरक्षा नहीं मिल रही है। एक के बाद एक हत्याकांड हो रहे, कितने हत्याकांड हो चुके हैं अभी तक? आज यही कारण है कि हजारों की संख्या में हिंदू समाज सड़कों पर आया है। पूरे राजस्थान में हर जगह से मैसेज आ रहा है, लोग यहाँ आना चाहते हैं लेकिन रास्ता बंद है, वरना हजारों की जगह लाखों की संख्या पब्लिक यहाँ होती है। लेकिन उनको उन जिहादी मानसिकता को क्या मैसेज देना चाहिए? अभी भी यहाँ पर आने के लिए लोगों को कर्फ्यू में रोका जा रहा है, कुछ एरियो से नहीं आने दिया गया बच्चों को। अभी हमारे पास फोन आया है, कई लड़के ऐसे जो घर से निकले,
और पुलिस वाले डंडे मार के भगा दिया उनको। तो ये मतलब स्पेशली एक हिंदू समाज के ऊपर ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हर बार हिंदुओं को दबाया जाता है। क्या हम हिंदू यहाँ पे भारत में डरपोक बन के जिएंगे क्या? ये बताइए आप। ये सवाल हमारा अशोक गहलोत से है कि जब जब राजस्थान में कांड हुए हैं तब तब हिंदुओं को दबाया गया, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। जब कन्हैयालाल ने एफआईआर लगा दी कि भाई मुझे को जान का खतरा है, तो क्यों अगले आदमी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये बताइए आप। उससे भी बड़ी बात है कि जिन्होंने हत्या की उन्होंने वीडियो जारी करके बताया कि हमने हत्या की है। इन्होंने कहा हमने हत्या की है, लेकिन उससे पहले का घटनाक्रम आप देखिए। जब कन्हैयालाल ने वो पोस्ट नहीं की, उसके बच्चे से भूलवश हो गई, तो वो समुदाय विशेष के युवक जब कहते हैं कि भाई इसने ये पोस्ट नुपुर शर्मा के पक्ष में की, तो कन्हैयालाल को गिरफ्तार किया जाता है। जब कन्हैयालाल बाहर आता है बोलता है मेरे को जान का खतरा है इन लोगों से, तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये बताइए आप। क्या हिंदू यहाँ पे डरपोक बन के जिएंगे क्या? वंदे मातरम पे सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। विरोध लेकिन वीडियो जारी करके आपको लगता है कि हिंदुओं को डराने की कोशिश? ये हिंदू को डरा रही है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ हिंदू डर के जी रहे हैं। ये खुला कह रहा हूँ मैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ हिंदू डर के जी रहा है। क्या हिंदू डरा हुआ है? हिंदू किसी से डरा नहीं हुआ। हिंदू जब अपने पे आ जाएगा ना तो किसी की भी नहीं। सहन शक्ति की वजह से चुप है, क्योंकि बर्दाश्त करने हिंदुओं को संस्कार नहीं दिया जाते। इस तरह से उकसाने वाली हरकतें नहीं की जाती है। हिंदू धर्म शांतिपूर्ण रहना चाहता है और शांतिपूर्ण रहता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई नहीं है कि गला काट दिया जाए, इस तरह की काट दिया जाए। लेकिन इनके सहन कब तक? सहन कब तक? लोगों, मैं अपनी बात नहीं करूँ, छोटे छोटे बच्चों के मन में उबाल है। बच्चियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं उनके ऊपर जोश भरा हुआ है। मतलब कल मैं कह रहा हूँ 4-5 बच्चों से मिला था, वो बच्चे कह रही है कि उससे बड़ी बात है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, आज वही लोग आज अगर मुस्लिम समाज संदेश देना चाहते तो वो क्यों नहीं साथ में आया? सबके क्यों नहीं भाईचारे से उस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वो लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? फांसी की मांग उनको वो भी मुस्लिम समाज का भी मांग करनी चाहिए कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। लिया जाए कि हत्यारों का मौन समर्थन कर रहा है एक समुदाय विशेष समर्थन कर ही रहा, लग ही रहा है ना, वरना उनको भी हाथ आगे आना चाहिए। और न्यूज डिबेट में उनको न्यूज डिबेट भी अभी तक जितनी भी न्यूज डिबेट देखी है सभी ने उसका पक्ष नहीं लिया, लेकिन विरोध भी नहीं किया है। तो जबकि विरोध तो बनता है ना। पाकिस्तान के संपर्क में थे के साथ में पार्टी विशेष भी समुदाय विशेष के युवता का समर्थन करती है, खुलेआम समर्थन करती है और मौन स्वीकृति दे रखी इस कांग्रेस सरकार ने। हिंदुत्व बन जाएगा फिर वो शांत नहीं रहेगा। हिंदू है जब तक शांत है, हिंदुत्व बनने के बाद वो शांत नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। कुछ लोग आज भी मौन सहमति दे रहे हैं हत्यारों को। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। आप भी जान रहे, सरकार भी जान रही, सब जान रहे। मैं क्या बताऊं, सब जान रहे इस चीज को। आज का मैसेज क्या देना चाहते हैं सड़कों पर? मैं मैसेज ये देना चाहिए ऐसी आतंकवादी घटनाएं ना हो दूसरी बार। हिंदुत्व को एक होना पड़ेगा, एक होना है हिंदू। क्या मानती है मुस्लिमों के साथ दबाव हो रहा है? मुस्लिम अपने को दबा रहे, हिंदुओं को दबा रहे, मानती है? हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ बिल्कुल। हाँ जी, कन्हैयालाल की हत्या के बाद मन में गुस्सा है। हाँ जी बिल्कुल है। असेफता है कि कल आज उसके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी होगा। अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो ये होना है। इसलिए इस आतंकवाद को इसको बंद करना होगा। आज मन में डर है कहीं? क्योंकि आप डर नहीं है, डर बिल्कुल भी नहीं है, डर नहीं है, खौफ भी नहीं है, डर भी नहीं है। मैसेज क्या देंगे? मैसेज ये है कि ये जो गलत हुआ ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सरकार की नाकामी रही, सरकार की नाकामी बिल्कुल है। प्रशासन इसकी जिम्मेदार है। जब उसने अपनी सुरक्षा मांगी, सुरक्षा नहीं दी गई और ये आज उस कन्हैयालाल के साथ हुआ, कल दूसरा कन्हैयालाल हो सकता है। अभिनव। क्यों आए हैं सड़क पर? क्यों आए हैं आज? मैं हिंदू को एक करने के लिए आया हूँ। क्या मैसेज देना चाहते हैं? और फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए और हमको दे दो जिस तरह कन्हैयालाल जी को अंकल को मारा है उस तरह हम उनको मार दें। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है कि आज एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि जिन्होंने हत्या की है उनका हश्र क्या होना चाहिए, उनको सजा क्या होनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन ये हिंदू है, शांतिपूर्वक सड़कों पर निकला है, कोई उग्र नहीं है, लेकिन मैसेज इतना बड़ा देना चाहता है कि शायद कोई दूसरा कन्हैयालाल उसका शिकार ना बने। आज यही कारण है कि हजारों की संख्या में कर्फ्यू के बावजूद हिंदू समाज सड़कों पर आया है। यस सर, मजबूर किया गया है। बाकी हिंदू समाज बहुत शांति प्रिय रहता है, व्यापारिक है, कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि किसी का दिल दुखाए। दिल दुखाने का काम किया है तो अब उनको सरेआम गोली मार दी जाए, फांसी दे दी जाए तो हिंदू समाज को कुछ शांति मिलेगी। पर राजस्थान तो वैसे भी शांत रहा है, राजस्थान में कभी ऐसा हुआ नहीं है। जब से अशोक गहलोत की सरकार आई है उन्होंने ये नाटक चालू करवा दिए, कभी करौली में, कभी जोधपुर में, कभी कोटा में, कभी यहाँ पर।
कभी मतलब रोज के जयपुर में ये रोज के नाटक हो गए गहलोत सरकार के। गहलोत सरकार कान खोल के सुन लो, अगर हिंदू जागा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। माता की जय। मातरम। गुस्सा है, आदमी भले ही कब तक बर्दाश्त करे, गुस्सा बाहर जुबान पर, सड़क पर आया तो कभी जुबान पर आ जाता है, लेकिन दूसरा कन्हैया लाल हमारे बीच से कोई न निकले, कोई ऐसा उसके साथ ना हो, किसी दूसरा जो कन्हैया लाल के साथ हुआ है उनका हश्र क्या होना चाहिए, ये इनकी मांग है।